फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं क्रिसमस की पार्टी में। क्रिसमस है आज हमारे चर्च में, तो हम जा रहे हैं क्रिसमस की पार्टी में। और इधर जा रहा है रीशु। रीशु हाय बोलो, बस हाय बोलो। कहाँ जा रहे हो? क्रिसमस की पार्टी में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? क्रिसमस की पार्टी में। ये जा रहे हैं क्रिसमस की पार्टी में और हम भी जा रहे हैं पार्टी में क्रिसमस की। ओ गॉइस, ये देखो मेरे ताक, ये देखो यहाँ पे ये जल गया है मेरे। कल मैं कचौरी बना रही थी तो मेरे यहाँ पे बहुत तेज जल गया। ये देखो जला हुआ, एक यहाँ जला था, एक यहाँ पे जला है और एक हाथ पे जला है मेरे। बहुत जगह जल गया मेरे कल, बहुत दर्द हुआ। चलो फिर हम चल के दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, टाइम है और हम बहुत बिजी हैं, हम नहीं आ सकते कुछ भी। उन्होंने मेरे लिए नहीं, परमेश्वर के लिए पहला स्थान दिया। हालेलुया। और सच में परमेश्वर महान है, उसके कार्य भी अद्भुत हैं और उनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति लगातार और निरंतर बनी रहती है। और सच में जब हम भी परमेश्वर में लगातार और निरंतर बने रहते तो वो मेरे और आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करता है। हालेलुया। सच में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका कि सच में परमेश्वर ने हमें वचन के अनुसार इन चीजों को सिखाया कि हम नम्रता और दीनता में चलें। और जब मैंने भी अपने में महसूस किया कि जब हम हर एक के सामने झुकते हैं और जब हम हर एक के सामने ये दिखाते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, तब परमेश्वर हमें हजारों लोगों के बीच में खड़ा करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद कि आपने मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे और लाखों से परमेश्वर उन लोगों को करोड़ों में बढ़ाएगा, क्योंकि वो नम्रता, वो दीनता परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। और मैं एक बार फिर से सिस्टर गौतमी को और सिस्टर तन्नू को सामने बुलाऊंगी और आपका सच में हम दिल से वेलकम करते, स्वागत करते हैं कि आप भी उनके साथ आए। और पंजाब से कई बार देहरादून में होकर हम बोल देते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडा है, हम नहीं आ पाए, मगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कोट द्वार से भी आने पाए। और सिस्टर ज्योति और सिस्टर रजनी के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि रात को 12 बजे ट्रेन में बैठे थे और 12 बजे के बाद ट्रेन ने इनको आज दिन में 1 बजे उतारा है। इतना लंबा सफर करके वो किसी शिवानी के लिए नहीं, वो सिर्फ परमेश्वर के लिए आए। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और इनका हम वेलकम करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है। सच में परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। और मैं सरिता आंटी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सिस्टर ज्योति और रजनी का वेलकम करेंगे। परमेश्वर ने मुझे ये चीज सिखाई है कि जब हम आदर देते हैं ना तो हमें आदर दिलवाता है। हालेलुया। अभी क्रिसमस को मेरा कुछ प्लान नहीं था, क्योंकि मैं पास्टर राजकुमार के चर्च में, उन्होंने भी मुझे इनवाइट किया, मगर मैं इस बार नहीं जा पाई। तो मुझे पास्टर रोशन जी ने और उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं वहाँ पर जब मैं गई तो मैं बिल्कुल भी ऐसे सोच के नहीं गई कि वहाँ मेरा वेलकम हो या कुछ भी हो, क्योंकि मैं सिर्फ वचन को सीखने गई। तो जब मैं वहाँ पर गई तो उन्होंने वहाँ पे एकदम से जब ऐसे बोला कि हम पास्टर शिवानी को सामने बुलाते हैं और हम उनका वेलकम करते हैं, तो एकदम से मेरे अंदर ये बात आई कि परमेश्वर जीरो हो गया, इसलिए उसने जहाँ उसको इज्जत, जहाँ उसको सब कुछ मिलना था, वहाँ उसने उसको साइड में करके अपने आप को क्या करा, जीरो बना दिया और उसने वो इज्जत सम्मान नहीं लिया। और मैंने कहा उसने नहीं लिया, इसलिए आज वो हमें दिलाता है। हालेलुया। और वहाँ मैंने परमेश्वर का धन्यवाद। दिखाई दे रहा हूँ? हाँ जी। ओके, सो मैं सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा कि प्रभु ने मुझे ये मौका दिया यहाँ पर आप लोगों के बीच में आने का। और मैं धन्यवाद करूंगा पास्टर शिवानी का, जिन्होंने हमें यहाँ आने का निमंत्रण दिया, और सभी पासवानों का जो यहाँ पर आए हैं। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ और सभी बहनों और भाइयों और बच्चों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सो आप सभी लोगों को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ और नए साल की भी बहुत बहुत बधाइयाँ। हालेलुया। लगता है लोग सोए हैं, ऐसा लग रहा है कि लोग क्या हैं, सोए हैं। क्या मेरी आवाज आ सकती है? नहीं आएगी?
बोलना पड़ेगा? ओके, आप सोए तो नहीं है ना? नहीं। ओके। और मैं अपने चर्च में एक बात सिखाता हूं कि जब भी ये किताब खुल जाए तो हमारे मुंह बंद हो जाने चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जब ये किताब खुल जाए तो सबके मुंह, बंद होना चाहे वो चाहिए। कितना ही बड़ा मुंह हो, कितना ही जानकार मुंह हो, वो जुबान बंद हो जानी चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? समझ रहे हैं? क्योंकि ये इसके इंसल्ट है। यदि ये खुली हुई है और हमारे मुंह चल रहे हैं तो एक तरीके से ये इसकी क्या है? इंसल्ट है। क्योंकि ये स्वर्गीय मन्ना है, परमेश्वर की ओर से आया हुआ है। सो हम इसका आदर करेंगे, इसका सम्मान करेंगे, अपनी जुबान को बंद करके। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी। तो आप सभी लोगों को क्रिसमस की और नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। और परमेश्वर ने मुझे इस नए साल के लिए एक वचन दिया। उत्पत्ति किताब उसका 17 अध्याय और 2 पद, वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया और कहा कि मैं तुझसे वाचा बांधता हूँ। मैं तुझसे, हे अब्राहम, मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं तेरे वंश को निश्चय बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मैं तुझे बढ़ाऊंगा। और मेरा विश्वास है न केवल उसके वंश को बल्कि उसे जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर ने आगे बढ़ाया। हालेलुया। और इस 2026 में परमेश्वर आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। आपके फाइनेंस में, आपकी जॉब में, आपकी मिनिस्ट्री में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में परमेश्वर एक बढ़ोतरी को देगा। और निश्चय उस बढ़ोतरी को आप अपने जीवन में देखने पाओगे इस 2026 में। जिसने ग्रहण किया वो कहे आमीन। आमीन। जानते हैं वचन कब पूरा होता है? जब हम उसे ग्रहण करते हैं। जब हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं तब। नहीं तो वो पूरा नहीं होता। वो लिखा हुआ है, पावरफुल है, लेकिन यदि वो ग्रहण नहीं किया गया तो फिर वो फ्रूटफुल नहीं होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जिन लोगों ने आमीन कहा है, आप लोग ये जान लीजिए कि ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। भाई ये ट्र की आवाज आ रही, क्या आप बंद कर सकते हैं? और थोड़ा सा आवाज अगर और सॉफ्ट हो जाए तो कोई नहीं, एक स्पीकर भी चलेगा। ब्रेक किया होगा, कितने लोगों ने किया जी? और बहुत खुशी से, बहुत आनंदित होकर हम सभी लोगों ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। और कल रात भी हम कहीं क्रिसमस सेलिब्रेशन में थे और आज भी हैं और शायद 31 तक भी क्रिसमस चलता रहेगा। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और बीते दिनों परमेश्वर ने मुझे एक लेसन सिखाया, एक बात को सिखाया, और उस बात को मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने बांटना चाहूँगा। और यदि आप लोग ध्यान से सुनेंगे तभी मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं 10 मिनट में ख़त्म करके मैं बैठ जाऊंगा, ठीक है? और एक दिन की बात है कि हम लोग चर्च में थे और इससे पहले 2-4 दिन पहले मैंने अपने घर के पास में हमारा एक छोटा सा गार्डन है, बगीचा, और उसे मैंने बनाया बहुत अच्छे से। मतलब जितना मैं कर सकता था अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से, उतना मैंने उसे खूबसूरत बनाने की कोशिश की। और मैंने कुछ लेबर्स को हायर किया और उन्होंने 3-4 दिन में उसे बनाया, कुछ पेड़ पौधे लगाए, कुछ सब्जियां बोई और बहुत अच्छा मैंने उसे किया, बनाया। लेकिन एक दिन हम लोग चर्च में थे और जब मैं चर्च में था और जब मैं वापस घर आया, रात को इतना ही टाइम था, और जब हम गाड़ी से उतरे तो मैं क्या देखता हूं कि वो जो गार्डन था जिसे मैंने बहुत खूबसूरत बनाने की कोशिश की थी, उसमें किसी ने ट्रैक्टर चला दिया। और ऐसा ट्रैक्टर चलाया कि कुछ भी न बचा। सारी ईंटें जो लगा रखी थी वो तोड़ दी, सारे पौधे वो सारे कुचल दिए, सब कुछ मानो बर्बाद कर दिया। और मैं गाड़ी से उतरा, मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये कौन, किसने ऐसा कर दिया।
फिर मैं घर में गया, मैंने इनसे पूछा कौन आया, तो उन्होंने कहा पानी ख़त्म हो गया था, हमने टैंकर मंगवाया था और टैंकर ने क्या किया, ट्रैक्टर ने उसने पूरा खेत खराब कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा भी आया। और दूसरे दिन सुबह रात को परमेश्वर उस घटना से मुझसे बातचीत करने लगा कि एक दिन ऐसा था जब मैंने भी इसी सोच के अनुसार इस संसार को बनाया था, मनुष्य को बनाया था। बहुत अच्छी सोच थी मेरे मन में और बहुत अच्छे से मैंने डिजाइन किया, अपने स्वरूप में मैंने मनुष्य को बनाया और अदन की वाटिका को मैंने लगाया था। लेकिन एक ट्रैक्टर वाला आया और उस ट्रैक्टर वाले ने मेरे पूरे गार्डन को रौंद दिया और बर्बाद कर दिया। वो ट्रैक्टर वाला कौन था? लूसीफर। वेरी गुड। कौन था? हाँ जी, वो दुष्ट शैतान आया और उसने मेरी जो बगीचा था, जिसे मैंने बहुत खूबसूरत डिजाइन किया था, और किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, जिन्हें मैंने अपने स्वरूप पर, अपनी समानता में मनुष्य के लिए, उनके लिए डिजाइन किया था। उन्हें कुछ मेहनत नहीं करनी, वहां से फल तोड़े खाए, अपना पेट भरो, बस। लेकिन वो दुष्ट लूसीफर आया और उसने मानो हमारे बगीचे के जैसे परमेश्वर के बगीचे में एक ट्रैक्टर चला दिया और सारे पेड़ पौधे बर्बाद कर दिए। और जब वो बर्बाद हो गए तो मानो जैसे मुझे गुस्सा आया, ऐसे परमेश्वर को भी गुस्सा आया। और जब परमेश्वर को गुस्सा आया तो उसने न्याय किया, और न्याय ये किया कि मनुष्य से कहा, जा आज से तू इस बगीचे से बाहर, और अब तू अपने खून और पसीने की रोटी खाया करेगा। स्त्री से कहा कि अब तेरे जो बच्चे पैदा करने का जो पेन है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। और जानते हैं, जब मैं घर के अंदर आया तो जितने भी लोग, हमारे भाई बहन जो भी घर में थे, मैंने उनसे कहा कि कल सुबह तुम लोग उठोगे और खुद उस गार्डन को बनाओगे। मैं अब किसी लेबर को नहीं बुलाऊंगा, तुम बनाओगे, क्योंकि तुम यहां थे, मैं तो नहीं था यहां, तुम यहां थे और तुमने इसे बर्बाद कैसे होने दिया, आप इसे बनाओगे। रात को तो किसी ने मुझसे कोई बात नहीं की, मैं सो गया। परमेश्वर ने मुझे इतने में सिखा दिया। उसके बाद मैं दूसरे दिन शाम को खुद गया गार्डन में, और खुद मैंने और मेरे भाई ने हमने खुद उसे सही करने की कोशिश की, और लगभग हमने उसे 99% हमने उसे पूरा सही कर दिया। ऐसे ही परमेश्वर मुझे इस बात से सिखा रहा है कि ऐसे ही जब उस दुष्ट शैतान ने उस गार्डन को बर्बाद कर दिया था, गुस्सा तो परमेश्वर को भी आया, दंड तो परमेश्वर ने भी दे दिया, लेकिन उसके बाद क्योंकि वो प्रेमी पिता है, अपने बच्चे को जिसे उसने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, उसे वो छोड़ता नहीं है। और परमेश्वर ने तब उस दुष्ट शैतान से कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इसी स्त्री के गर्भ से जन्म लूंगा जिस स्त्री को तूने बहकाया है। इसी के गर्भ से मैं जन्म लूंगा और तेरे सिर को मैं कुचल डालूंगा। बाइबल में लिखा है कि ये सांप तू इनकी एड़ी को डसेगा और ये तेरे सर को कुचल डालेंगे। तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच में क्या होगा? बैर उत्पन्न करूंगा मैं। दूसरे शब्दों में कि मैं इस स्त्री के गर्भ से जन्म लूंगा, इसकी संतान, इसका वंश तेरे सर को क्या कर देगा? कुचल देगा। और आप जानते हैं वो कौन था? यीशु मसीह था। आमीन। और जानते हैं वो क्यों कुंवारी से पैदा हुआ? क्योंकि जब उस दुष्ट ने स्त्री को बहकाया था तो वो स्त्री कुंवारी थी। हालेलुया। हालेलुया। वो स्त्री कुंवारी थी और तब परमेश्वर ने कहा था इसी कुंवारी के गर्भ से मैं जन्म लूंगा और तेरे सर को मैं कुचल डालूंगा। दूसरे शब्दों में कि जिस गार्डन को तूने बर्बाद कर दिया है उसे मैं अपने आप फिर से सुधार दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको उत्साहित करना चाहूंगा, उस दुष्ट ने हो सकता है आपके गार्डन को बर्बाद कर दिया हो। आपके जीवन में हो सकता है वो अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को लेकर के आया हो, लेकिन खुशी की खबर आपके लिए ये है कि स्वयं आपके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर
इस धरती पर आया है ताकि वो आपकी परिस्थितियों को सही कर दे। हालेलुया। उस बिगड़े हुए गार्डन को वो फिर से सही कर दे, उसे फिर से फलदायक और फिर से हरा भरा कर दे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया और इसलिए आप और मैं क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालेलुया। उसके दिन को हम, उसके जन्मदिन को हम क्या कर रहे हैं? मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे लिए खुशी का दिन है। क्यों? क्योंकि वो आया ताकि हमारे उस बिगड़े हुए बगीचे को, उस बिगड़ी हुई परिस्थिति को, उस बिगड़े हुए जीवन को, उस बिगड़े हुए मनुष्य को वो सही कर दे। इसलिए वो आया। हालेलुया। इसलिए वो आया। तो इसलिए हमारे लिए क्या है? ये खुशी का दिन है। ये हमारे लिए खुशी की खबर है, आनंद का समय है कि मेरा गार्डन जो बिगड़ा हुआ था, मेरा बगीचा जो बिगड़ा हुआ था, उसे ठीक करने के लिए स्वयं कौन आया? परमेश्वर आया, ताकि आपको और मेरा ये गार्डन जो बर्बाद कर दिया था दुष्ट ने, उसे वो सही कर दे। हालेलुया। और वो फिर से पहले के समान हो जाए जैसे पहले था। हालेलुया। इसीलिए मैं सबसे कहता हूं, मेरा नाम क्या है? कौन जानता है मेरा नाम? बोलिए जरा, क्या है? पीके मसीह। जोर से बोलिए। पीके मसीह। और जोर से। पीके मसीह। सबको सुनाई दे रहा है? लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरा नाम स्वर्गीय पीके मसीह है, तो आप लोगों को हजम होगी ये बात? नहीं होगी। पागल है क्या? क्या है? स्वर्गीय पीके मसीह। जानते हैं मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरा गार्डन जो बिगड़ा हुआ था, जिसके कारण मैं मृत्यु की ओर जा रहा था, नरक की ओर जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह आया और उसने मेरे गार्डन को फिर से सही कर दिया और मैं फिर से अदन की वाटिका में आ गया। और वहां क्या है? वहां स्वर्ग है। हालेलुया। वो स्वर्ग है और कुछ नहीं, लेकिन स्वर्ग है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरा नाम क्या है? स्वर्गीय पीके मसीह। आप में से जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उसके पीछे चल रहे हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह ने उस बिगड़े हुए गार्डन से अब फिर से उस अच्छे सुंदर गार्डन में पहुंचा दिया। हालेलुया। आप मरने के बाद स्वर्गीय नहीं होंगे, आप आज से ही स्वर्गीय हैं। हालेलुया। जिस दिन आपने प्रभु पर विश्वास किया, उसी दिन से आप स्वर्गीय हो जाते हैं। लोग मरेंगे, कहां जाएंगे उन्हें नहीं पता, लेकिन हम मरेंगे, हमें पता है हम कहां जा रहे हैं, अभी से पता है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए हमारे लिए क्या है? ये खुशी का दिन है, आनंद का दिन है। क्रिसमस, यही तो क्रिसमस है कि परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर मनुष्यों की परिस्थिति को बदलने के लिए इस धरती पर आया। हालेलुया। चलिए एक वचन हम लोग निकालेंगे और मेरे साथ में लूका रचित सुसमाचार, और कोई भाई यदि पढ़ने में मेरी मदद। गाइस, अब चर्च हो गया है खत्म, तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। हमने खाना पीना खा लिया है, तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही। तो मेरे ब्लॉग को अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है? तो अभी के लिए बाय बाय।